दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की ये जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको सुनकर बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा यहाँ से आपको कुछ शिक्षा भी मिलेगी और इस स्टोरी के माध्यम से आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखेंगे। उसके अलावा उनकी प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी आप जानेंगे। और दोस्तों जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए इसको हम आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। और जो हमारी आज की स्टोरी है इसका टाइटल है द कॉबलर्स ग्रीड। देखिए ये जो वर्ड है कॉबलर, ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है मोची, और एपेस्ट्रोफी एस का मतलब होता है काके की। तो क्या मतलब हुआ? द कॉबलर्स मतलब कि मोची का, ग्रीड मतलब लालच, ये नाउन है। तो क्या मतलब हुआ? द कॉबलर्स ग्रीड, मोची का लालच। तो दोस्तों ये इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें और जो भी नए वर्ड मीनिंग आपको मिले आप उन्हें ज़रूर नोट करें। चलिए इसको शुरू करते हैं। A cobbler had set up his small shop near a rich man's villa in the village। क्या मतलब हुआ? हैड सेटअप, देखिए हैड के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? अ कॉबलर हैड सेटअप मतलब कि एक मोची ने अपनी दुकान को, हैड सेटअप इज स्मॉल शॉप, अपनी एक छोटी सी दुकान को सेटअप किया हुआ था, लगाया हुआ था नियर अ रिच मैंस विला, एक अमीर आदमी का जो विला है मतलब कि जो बंगला है उसके पास, इन द विलेज, एक गांव में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? A cobbler had set up his small shop near a rich man's villa in the village। मतलब गांव में एक मोची ने अपनी एक छोटी सी दुकान को एक अमीर आदमी के विला के पास, उसकी कोठी के पास लगाया हुआ था। While at work, while का मतलब होता है दौरान, while at work मतलब काम के दौरान। The cobbler always kept on singing। क्या मतलब हुआ? द कॉबलर ऑलवेज कैप्ट ऑन सिंगिंग, जो मतलब कॉबलर था, मोची था, वो हमेशा गाता रहता था। हाइम्स मतलब कि भजन गाता रहता था। इन प्रेज ऑफ गॉड मतलब कि प्रेज एक नाउन है, जिसका ये नाउन है और साथ में वर्ब भी है, तो यहाँ पर इसको नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। इन प्रेज ऑफ गॉड मतलब भगवान की प्रशंसा में। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि वाइल एट वर्क मतलब काम के दौरान, द कॉबलर ऑलवेज कैप्ट ऑन सिंगिंग, जो कॉबलर था, मोची था, वो हमेशा गाते रहता था। हाइम्स भजन गाता रहता था। इन प्रेज ऑफ गॉड भगवान की प्रशंसा में। द रिच मैन नेवर केयर्ड फॉर द हाइम्स, और ये जो रिच मैन था, अमीर आदमी था, उसने कभी भी इस पर ध्यान नहीं दिया। चलिए आगे देखिए। नेवर केयर्ड फॉर द हाइम्स मतलब उस अमीर आदमी ने उस पर उन भजनों पर कभी ध्यान नहीं दिया। चलिए आगे देखिए। द रिच मैन वेंट आउट ऑन आ बिजनेस डील। क्या मतलब हुआ? देखिए ये जो वेंट है ये गो की सेकंड फॉर्म है। वेंट इसका मतलब जाना। तो क्या मतलब हुआ? द रिच मैन अमीर आदमी, वेंट आउट वो बाहर गया, ऑन ए बिजनेस डील एक मतलब एक व्यापार के सौदे के लिए, सौदे पर, बट लेकिन बिकेम सिक। दोस्तों ये जो वर्ड है सिक, ये एक एडजेक्टिव है और जब भी आप इसको किसी वाक्य में यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक सब्सिडरी हेल्पिंग वर्ब का या वर्ब का प्रयोग करना होगा। तो सिक को आप वर्ब की तरह अगर यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बिकम का यूज़ करना होगा, और ये पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए बिकम की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, बिकेम, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में यदि अफर्मेटिव वाक्य होता है तो वहाँ सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ? बट बिकेम सिक, लेकिन वो बीमार हो गया। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द रिच मैन वेंट आउट ऑन ए बिजनेस डील मतलब जो अमीर आदमी था वो बाहर गया बिजनेस डील पर, व्यापार के सौदे पर, बट लेकिन बिकेम सिक लेकिन वो बीमार हो गया। वाइल जब, ही वॉज बैक एट होम मतलब जब वो घर वापस आया वो बीमार हो गया। चलिए आगे देखिए। मैनी डॉक्टर्स एंड हेल्थ एक्सपर्ट्स वर कंसल्टेड। दोस्तों यहाँ वॉज वर्ड के बाद थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। कंसल्ट का मतलब होता है किसी का सुझाव लेना, और तो वॉज वर्ड के बाद जब थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। इस लाइन का क्या मतलब हुआ? मैनी डॉक्टर्स मतलब कई डॉक्टर्स से, एंड हेल्थ एक्सपर्ट्स और जो स्वास्थ्य के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वर्क कंसल्टेड उनसे सलाह ली गई, बट लेकिन देयर वॉज नो रिलीफ लेकिन कोई भी आराम नहीं हुआ। रिलीफ का मतलब होता है राहत या फिर आराम, लेकिन कोई भी राहत नहीं हुई, कोई भी आराम नहीं मिला।
द मैन वॉज वेरी वरीड, जो आदमी था वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित था। वरीड एडजेक्टिव है, वरीड में चिंतित। एज जैसे कि, ही वॉज ग्रेजुअली, ग्रेजुअली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है धीरे धीरे। ही वॉज ग्रेजुअली बिकमिंग इमोबाइल। दोस्तों इस वाक्य को आपको अच्छे से समझना होगा। देखिए यहाँ पर वॉज के बाद एडवर्ब है और उसके बाद फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया गया। जब भी वॉज वर्ब के बाद फोर्थ फॉर्म आती है तो पास्ट कॉन्टीन्यूअस का सेंटेंस होता है। और ये जो इमोबाइल है ये एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है, इमोबाइल का मतलब जो व्यक्ति हिल डुल नहीं सकता। तो इस पूरी लाइन का यहाँ पर क्या मतलब हुआ, द मैन वॉज वेरी वरीड, जो व्यक्ति था वो बहुत ज़्यादा चिंतित था। एज जैसे कि, ही वॉज ग्रेजुअली बिकमिंग इमोबाइल, मतलब कि वो धीरे धीरे बन रहा था। क्या बन रहा था, इमोबाइल, मतलब कि इमोबाइल हो रहा था। और इमोबाइल का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि जब व्यक्ति हिल डुल ना सके उसे इमोबाइल कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। वन डे वाइल लाइंग ऑन हिज बेड, तो वन डे मतलब एक दिन, वाइल लाइंग, लाइंग का मतलब होता है लेटे होना, पड़े होना। वाइल लाइंग ऑन हिज बेड मतलब कि अपने बेड पर पड़े होने के दौरान। ही हर्ड, उसने सुना, ये हियर की सेकंड फॉर्म है दोस्तों और ये भी पास इंडेफिनिट का वाक्य है। ही हर्ड द कॉबलर सिंगिंग हाइम्स, उसने क्या सुना, कॉबलर जो मोची था वो सिंग कर रहा, वो गा रहा था। हाइम्स मतलब भजन गा रहा था। इन प्रेज ऑफ गॉड, भगवान की प्रशंसा में। चलिए आगे देखिए। ही वॉज इंजॉइंग द हाइम्स फॉर द फर्स्ट टाइम। इन्जॉय का मतलब होता है आनंद लेना और ये वॉज वर्ब के बाद फोर्थ फॉर्म है तो ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। तो क्या मतलब हुआ, ही वॉज इंजॉइंग द हाइम्स, मतलब वो भजनों को का आनंद ले रहा था। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। इन हिज लाइफ, अपने जीवन में, मतलब कि वो अपने जीवन में इन भजनों का पहली बार क्या था, आनंद ले रहा था। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे। ही फेल्ट, दोस्तों ये फील की सेकंड फॉर्म में, फेल्ट मतलब महसूस करना। ही फेल्ट, उसे महसूस हुआ। अ ग्रेट रिलीफ मतलब बहुत ज़्यादा आराम महसूस हुआ। एंड हैड अ फीलिंग, और उसके पास ये फीलिंग थी। हैड ए फीलिंग एज जैसे कि, इफ़ ही वॉज इन कम्युनियन विद गॉड, जैसे कि वो भगवान के संपर्क में है। चलिए आगे देखिए। दिस वेंट ऑन फॉर सम टाइम, मतलब कि ये चलता रहा। फॉर सम टाइम मतलब कुछ समय तक चलता रहा। एंड ही फेल्ट, और उसे ऐसा लगा। एज जैसे कि, इफ़ ही नेवर हैड एनी सिकनेस, की वह उसे कभी भी कोई बीमारी नहीं थी। दोस्तों ये जो वर्ड है सिकनेस, ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है बीमारी। और ये जो हैड है, जब हैड का प्रयोग जब किया जाता है जब हम पास्ट में किसी के पास कुछ होना दिखाते हैं। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि ही फेल्ट, उसे लगा। एज जैसे कि, इफ़ ही नेवर हैड एनी सिकनेस, की वो कभी भी उसे कोई बीमारी नहीं थी। चलिए आगे देखिए। ही दिस कंटिन्यूड फॉर मैनी डेज, मतलब कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रहना। ये जारी रहा फॉर मैनी डेज, कई दिनों तक ये जारी रहा। हिज हेल्थ स्टार्टेड इम्प्रूविंग, उसका जो स्वास्थ्य था स्टार्टेड इम्प्रूविंग, स्टार्ट मतलब शुरू हो गया, इम्प्रूविंग सुधरना, मतलब उसका जो स्वास्थ्य था वो सुधरना शुरू हो गया। वन डे एक दिन। ही कॉल्ड द कॉबलर, उसने मोची को बुलाया। एंड सेड, और कहा, द डॉक्टर्स वर अनेबल टू क्योर मी। दोस्तों ये जो वर्ड है क्योर, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है किसी बीमारी का इलाज करना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, उसने कॉबलर को बुलाया, मोची को, एंड सेड, और उसने क्या कहा, द डॉक्टर्स वर अनेबल। दोस्तों अनेबल एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है असमर्थ। द डॉक्टर्स वर अनेबल टू क्योर मी, मतलब जो डॉक्टर्स थे, चिकित्सक थे, वो क्या थे, वो असमर्थ थे टू क्योर मी, मेरा इलाज करने में। बट लेकिन, योर हाइम्स, लेकिन जो आपके भजन हैं, हैव डन, वो उन्होंने कर दिया है। वंडर्स मतलब उन्होंने चमत्कार कर दिया है। टू माई सिकनेस, मेरी बीमारी में। हेयर इज़ ₹1000 बाई वे ऑफ रिवॉर्ड, और उसने क्या कहा कि ये 1000 रुपये का इनाम है। बाई वे ऑफ रिवॉर्ड मतलब एक तरह का ये 1000 रुपये का इनाम है। मतलब इनाम के तौर पर ये 1000 रुपये हैं। द कॉबलर वॉज टू हैप्पी टू एक्सेप्ट द मनी, क्या मतलब हुआ, जो द कॉबलर वॉज टू हैप्पी, जो कॉबलर था, मोची था, वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। हैप्पी टू एक्सेप्ट मतलब द मनी, मतलब पैसों को स्वीकार करने में। एंड गो बैक, और वापस चला गया। टू हिज होम, अपने घर। अ हैप्पी मैन, एक खुश आदमी की तरह। चलिए आगे देखिए, आगे क्या होता है इसमें। बट लेकिन, एक्सेप्टिंग ₹1000 क्रिएटेड अ सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर द पुअर कॉबलर, क्या मतलब हुआ इसका,
लेकिन बट नॉट द लेकिन एक्सेप्टिंग मतलब स्वीकार करना, एक्सेप्टिंग 1000 रुपीज़ मतलब 1000 रुपये का जो स्वीकार करना था, क्रिएटेड उसने क्रिएट कर दिया मतलब उत्पन्न कर दिया, अ सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स मतलब एक समस्याओं की एक श्रृंखला को शुरू कर दिया, फॉर द पुअर कॉबलर उस गरीब मोची के लिए। ही कुड नॉट मेक आउट मतलब वो मेक आउट का मतलब होता है किसी का पता लगाना, ही कुड नॉट मेक आउट मतलब उसे पता नहीं चला या वो पता नहीं लगा पाया, वेयर टू कीप दैम सेफ कि वो उन्हें कहाँ सुरक्षित तरीके से रखे, और ये जो दैम है वो 1000 रुपये के लिए यूज़ हो रहा है। ही कुड नॉट मेक आउट मतलब उसे पता नहीं चला, वेयर टू कीप दैम सेफ कि वो उन्हें कहाँ सुरक्षित तरीके से रखे, और या वॉट गुड्स टू बाय या फिर वो क्या सामान खरीदे, फ्रॉम सो मच मनी इतने अधिक पैसों से। ही हैड रेस्टलेस नाइट्स विदाउट स्लीप। दोस्तों ये जो रेस्टलेस है ये नाउन है, जिसका ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कि बेचैन। तो क्या मतलब हुआ, ही हैड रेस्टलेस नाइट्स मतलब उसकी बेचैन रातें थीं, विदाउट स्लीप बिना नींद के। ही स्टॉप्ड गोइंग फॉर वर्क उसने काम पर जाना बंद कर दिया, एंड लॉस्ट हिज ओल्ड कस्टमर्स और उसने अपने पुराने ग्राहकों को खो दिया। दोस्तों यहाँ पर ये जो वर्ड है लॉस्ट, ये लूज़ की सेकंड फॉर्म है, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। जो इसकी फर्स्ट फॉर्म है वो है LOSE और LOST सेकंड फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ, ही स्टॉप्ड गोइंग फॉर वर्क उसने काम पर जाना बंद कर दिया, एंड लॉस्ट हिज ओल्ड कस्टमर्स और उसने अपने पुराने ग्राहकों को खो दिया। चलिए आगे देखिए। द रिच मैन नो लॉन्गर हैड द म्यूज़िक ऑफ हाइम्स। जो अमीर आदमी था अब उसके पास और ज़्यादा क्या नहीं था, हैड नो लॉन्गर हैड द म्यूज़िक ऑफ हाइम्स मतलब कि उसे वो सुन नहीं रहा था जो संगीत था उन भजनों का। हिज कंडीशन स्टार्टेड वर्जनिंग, वर्जनिंग का मतलब होता है तो बिगड़ना, तो जो उसकी कंडीशन थी, स्थिति थी, स्टार्टेड वर्जनिंग वो बिगड़ने लगी। द कॉबलर वेंट टू द रिच मैन, जो कॉबलर था जो मोची था, वेंट वो गया टू द रिच मैन अमीर आदमी के पास गया, एंड सेड और कहा, प्लीज़ टेक बैक द मनी कृपया पैसों को वापस ले लो, यू गेव मी जो आपने मुझे दिए, एज रिवॉर्ड मतलब इनाम के रूप में। आई हैव फॉरगोटन। दोस्तों यहाँ हैव के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। जब भी हम हैज़ हैव के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य होता है। क्या मतलब हुआ, आई हैव फॉरगोटन मैं भूल गया हूँ, सिंगिंग हाइम्स मतलब मैं भजनों को गाना भूल गया हूँ। आई हैव फॉरगोटन सिंगिंग हाइम्स इन प्रेज ऑफ गॉड मतलब कि मैं ईश्वर की प्रशंसा में भजनों को गाना भूल गया हूँ। आई हैव लॉस्ट माई कम्यूनियन विद माई मास्टर। दोस्तों कम्युनियन का मतलब हो गया एक तरह का संपर्क, और मास्टर का मतलब मालिक। तो इस लाइन का क्या मतलब है, और यहाँ भी हैव के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया लॉस्ट, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। तो क्या मतलब हुआ, आई हैव लॉस्ट माई कम्युनियन विद माई मास्टर मतलब मैंने अपने मालिक से अपना जो कम्यून था, जो संपर्क था, वो खो दिया है। द कॉबलर लेफ्ट द मनी, ये लीव की सेकंड फॉर्म में लेफ्ट, इसका मतलब होता है छोड़ देना। द कॉबलर लेफ्ट द मनी विद द रिच मैन, जो मोची था उसने पैसों को छोड़ दिया विद द रिच मैन अमीर आदमी के पास, एंड केम बैक टू हिज शॉप और अपनी दुकान पर वापस आ गया। दोस्तों ये कम की सेकंड फॉर्म है, केम बैक टू हिज शॉप अपनी दुकान पर वापस आ गया। चलिए आगे देखिए। वंस अगेन एक बार फिर, हिज बिजनेस वॉज एज यूजुअल। दोस्तों एज यूजुअल का मतलब होता है सामान्य रूप से, हमेशा की तरह। तो क्या मतलब हो, वंस अगेन एक बार फिर, हिज बिजनेस जो उसका व्यापार था, वॉज एज यूजुअल वो दोबारा से सामान्य हो गया, एज यूजुअल हो गया। एंड ही डिड हैव गुड नाइट स्लीप्स और उसके बाद ही डिड हैव गुड नाइट स्लीप्स, उसके बाद जो उसकी अच्छी मतलब कि अच्छी रातें थी नींद के साथ। ही डिड हैव गुड नाइट स्लीप्स मतलब उसको अच्छी नींद आई। टू मच मनी हैड मेड हिम लूज हिज पीस ऑफ माइंड। दोस्तों पीस ऑफ माइंड का मतलब होता है सुकून, दिमागी तरह से या फिर शांति। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, टू मच मनी मतलब जो बहुत अधिक पैसे थे, हैड मेड हिम। दोस्तों यहाँ हैड के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। जब भी हैड के साथ थर्ड फॉर्म आता है तो पास्ट परफेक्ट का वाक्य होता है, और ये मेड जो है ये मेक की थर्ड फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ, टू मच मनी हैड मेड हिम लूज़ हिज पीस ऑफ माइंड मतलब जो बहुत ज़्यादा पैसे, और ये पॉजिटिव वाक्य है, ये जो बहुत अधिक पैसे थे उसने क्या किया था, हैड मेड हिम लूज़ हिज पीस ऑफ माइंड, उसने उसका जो सुकून था, जो मतलब उसका जो पीस ऑफ माइंड था, जो सुकून था, वो छीन लिया था। मे बी द रिच मैन टू हैड लर्नड अ लेसन मतलब शायद वो जो अमीर आदमी था उसने भी एक लेसन मतलब सबक सीख लिया था। यहाँ पर हैड के बाद ये लर्न की थर्ड फॉर्म में लर्न मतलब सीख लेना, हैड लर्न उसने सीख लिया था, लेसन एक सबक सीख लिया था।
अर्निंग मनी इज़ अ नेसेसिटी। दोस्तों नेसेसिटी नाउन है जिसका मतलब होता है आवश्यकता। तो क्या मतलब वो, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, अच्छा वर्ड है। अर्निंग मनी इज़ अ नेसेसिटी, मतलब कि पैसा कमाना एक आवश्यकता, एक ज़रूरत है। बट लेकिन इन दिस प्रोसेस, लेकिन इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में वी मस्ट नॉट फॉरगेट, हमें अवश्य ही नहीं भूलना चाहिए। फॉरगेट मतलब भूलना। टू थैंक गॉड, ईश्वर को धन्यवाद देना। फॉर ऑल द मर्सीज, मतलब सभी मर्सीज के लिए। मर्सीज का मतलब होता है दया, तो सारी मतलब जो दया है उनके लिए थैंक्स बोलना या फिर धन्यवाद कहना गॉड को नहीं भूलना चाहिए। ही हैज़ बेस्टोड ऑन अस, जो उसने हमें दी हैं। तो दोस्तों ये इस तरह की ये स्टोरी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ जो कहानी का सार है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि जो ये कॉबलर था, मोची था, वो हमेशा अच्छे अच्छे हाइम्स गाता था, जिसकी वजह से एक बीमार आदमी भी ठीक हो गया। लेकिन जब उस मोची को पैसे मिले तो उसकी भी रातों की नींद उड़ गई, और वो पैसों के पीछे उसका जो पीस ऑफ माइंड था वो उसने खो दिया। तो जिससे हमें क्या पता लगता है कि जो जैसा हमने कहानी में देखा कि जो पैसा कमाना है वो जीवन का एक आवश्यकता है, क्योंकि पैसों के बिना कोई जीवन भी नहीं है। लेकिन उस प्रोसेस में हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो ईश्वर ने हमें दिया है उन चीज़ों के लिए हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरा प्रयास भी अच्छा लगा हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं यदि आपकी तरफ से कोई सुझाव हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।